महाभारत की कहानी। जैसा युद्ध महाभारत में हुआ था, वैसा युद्ध आज तक कहीं भी नहीं हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत देश का सबसे ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस ग्रंथ की रचना कैसे हुई होगी? अगर आप ये नहीं जानते तो आज मैं आपको ये बताऊंगी, या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जानते भी हों, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो भी अब जान जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि महाभारत विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है। साथ ही हिंदू धर्म के अहम ग्रंथों में से भी एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। इस ग्रंथ को हर घर में पढ़ा जाता है और महर्षि वेदव्यास ने समस्त विवरणों के साथ इस ग्रंथ की रचना की थी। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि महाभारत में लिखित घटनाएं सत्य और प्रमाणित हैं। इनके सच को कोई भी नहीं ठुकरा सकता है। लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे कपटी और अधर्मी लोग हैं जो कि इसमें घटी सभी घटनाओं को काल्पनिक मानते हैं और इसे एक मिथ्य का नाम देते हैं। आज उन सब लोगों की मिथ्या को मैं इस वीडियो में दूर करूंगी और बताऊंगी कि महाभारत एक सच है या फिर झूठ। मैं जानती हूँ कि इस तरह की उलझन अक्सर लोगों के बीच में रहती है, लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ पुरातात्विक और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर ये साबित कर दूंगी कि महाभारत एक सत्य घटना है और इसमें हुआ हर एक वाकया सच है, एक हकीकत है। चलिए फिर जान लेते हैं महाभारत से जुड़े सबूतों को। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो पृथ्वी है, ये अपने गर्भ में बहुत से रहस्य छिपाए बैठी है, जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान सका है। और इस रहस्यों से भरी दुनिया में भारत के इतिहास में कुरुक्षेत्र के लाल मिट्टी के बारे में कौन नहीं जानता है। हर एक भारतीय नागरिक इस सच से वाकिफ है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो आज जान जाएंगे। दोस्तों, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था और आज भी ये देश के राज्य हरियाणा में स्थित है। कहा जाता है उस समय हुई खूनी लड़ाई के कारण ही यहाँ की धरती का रंग लाल पड़ गया था। युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए उन वीरों का खून आज भी यहाँ की मिट्टी में लाल रंग के रूप में दिखाई देता है। और पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी इस बात को माना है कि महाभारत की घटना सच में घटी थी। यहाँ तक कि वहां पर लोहे से बने तीर और भालों को भी गड़ा पाया गया है, जिनकी जांच करने पर पता चला कि वो लगभग 2800 ईसा पूर्व के हैं, जिनसे ये बात साफ होती है कि ये लगभग महाभारत के काल के ही बने हुए हैं। अर्जुन के चक्रव्यूह के प्रमाण। दोस्तों, आपने अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो महाभारत में सुना ही होगा, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको इसके किसी प्रमाण या सबूत के बारे में नहीं पता होगा। लेकिन हो सकता है कुछ लोग जानते भी हों। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसकी शक्तियों का एक जिंदा सबूत आज भी पृथ्वी पर मौजूद है? जी हाँ, ये बात सच है दोस्तों। मैं जानती हूँ कि आपको ये सुनकर थोड़ी सी हैरानी हुई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर इसके जिंदा सबूत कहाँ मिले हैं, जो कि आज के समय में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा राजनौड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। कहा जाता है कि जब सभी पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे, तब इसी जगह पर अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त किया था और अपने उस ज्ञान को उसने एक पत्थर पर उकेरा था, जो कि आज भी वहां पर मौजूद है। अगर इस जगह पर आप जाते हैं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उन पत्थरों में अर्जुन द्वारा उकेरे ज्ञान का पता चल पाएगा। उसमें चक्रव्यूह में अंदर जाने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता। दोस्तों, ये चक्रव्यूह एक खंडरनुमा महल के पास मौजूद है, जिसे पिपलू किले के नाम से जाना जाता है। ये किला एक पहाड़ी पर स्थित है, जहां तक आप ट्रैक करके पहुंच सकते हैं। बता दें कि यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि एक खंडरनुमा मंदिर की जगह लोगों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया है। इस मंदिर को आज वन खंडेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्या कनेक्शन है आज के परमाणु और महाभारत के ब्रह्मास्त्र का? दोस्तों, रामायण और महाभारत के समय के ब्रह्मास्त्र के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और साथ में आज के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में भी। इस शस्त्र को सत्य की रक्षा और दुनिया को बुराइयों से बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने बनाया था। इसकी सबसे खास बात ये थी कि जो व्यक्ति इसे छोड़ता था, वहां से वापस लाने के लिए क्षमता रखता था। उसके अलावा इसको और कोई भी नहीं रोक सकता था। इसके अलावा इसे रोकने का एक और तरीका था कि अगर इसके सामने कोई दूसरा ब्रह्मास्त्र आ गया तो भी इसे रोका जा सकता था। आपको रामायण का एक वाक्य तो याद होगा कि जिसमें जब लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए कहा था, तब श्री राम ने लक्ष्मण को ऐसा करने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो एक साथ पूरी लंका तबाह हो जाती, जिसमें बेकसूर लोगों की भी जान चली जाती। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस तरह के शस्त्र महाभारत और रामायण में सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास ही हुआ करते थे, जैसे कि रामायण में लक्ष्मण के पास था, और इसी तरह से महाभारत में ये शस्त्र सिर्फ कुछ ही गिने चुने योद्धाओं के पास था, जिनमें मुख्य रूप से द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और कर्ण शामिल हैं।
आपको बता दें कि ये शस्त्र पूरी दुनिया को मिटाने की ताकत रखता है। इसके बारे में एक और बड़ी बात यह है कि ये एक अचूक शस्त्र है जिसका निशाना कभी नहीं चूका। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आज मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि दोस्तों इसके होने के प्रमाण तब सामने आए थे जब अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपिनियर को इस कार्य को करने को कहा। लेकिन इसका पहला परीक्षण जब हुआ तब जो इसका धमाका हुआ उसका प्रमाण बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि पौराणिक ग्रंथों में बताया गया था। इसके सफल परीक्षण करने के बाद महाभारत काल के शस्त्र का सभी वैज्ञानिकों ने सम्मान किया था। दोस्तों यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस वक्त वैज्ञानिक इस गीता के श्लोक को पढ़ रहे थे वो भी रोने लगे थे। ये वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने आज के परमाणु बम का आविष्कार किया और अब वैज्ञानिक खुद भी इस बात को मानते हैं कि महाभारत सच में हुआ है। लेकिन आज भी हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग इस महान महाभारत की हकीकत को कहानी भर मात्र मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जलमग्न द्वारका नगरी। दोस्तों अब मैं आपको एक और हैरान कर देने वाली जानकारी देने जा रही हूँ। श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, इस बात को सब जानते हैं और महाभारत में भी इसकी जानकारी आपको पूरी मिलती है कि ये नगरी जलमग्न हो गई थी, यानी कि एक पूरा का पूरा नगर पानी के अंदर समा गया था। लेकिन ये बात आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन अब पुरातत्व के विभाग को गुजरात के समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके सबूतों से पता चला है कि ये वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया था। दोस्तों ये बात जानकर आपको क्या लगता है कि जो नगरी गुजरात में समुद्र के नीचे पाई गई है, क्या वो वाकई श्री कृष्ण की द्वारका नगरी है या फिर ये महज एक अफवाह है? ये बात आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। महाभारत का इतिहास, पांडव और कौरव। दोस्तों महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। महाभारत में कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 बेटे और एक बेटी थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण ये सब कौरव कहलाए थे। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। जिस वक्त गांधारी गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नाम के बेटे का जन्म हुआ और इस तरह कौरव 100 हो गए थे। जो लोग 90 के दशक में पैदा हुए वो सभी महाभारत के बारे में ज्यादातर बातें टीवी पर आने वाले महाभारत को देखकर ही जान पाए होंगी। लेकिन मैं आपको महाभारत के योद्धाओं से जुड़े कुछ रहस्यों को बताऊंगी। आप यकीन मानिए मेरा कि आज से पहले आप रहस्यों के बारे में नहीं जानते होंगे। अगर महाभारत के युद्ध की बात करें तो वो 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध के खत्म होने के बाद मात्र 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। दोनों पक्षों यानी कौरवों और पांडवों की कुल सेना 18 अक्षौहिणी थी। महाभारत ग्रंथ के 18 अध्याय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिनों तक गीता का ज्ञान दिया था। गीता में भी 18 अध्याय हैं। ये 18 के आंकड़ों के पीछे का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया है, लेकिन आज आप समझ जाओगे कैसे। चलिए जानते हैं। रहस्यों से भरा योद्धाओं का जन्म। दोस्तों महाभारत में जितने भी योद्धा हुए उनमें से हर किसी का जन्म रहस्यों से भरा हुआ था। महाभारत में किसी भी योद्धा का जन्म सामान्य रूप में नहीं हुआ था। महाभारत में सबसे अहम श्री कृष्ण का जन्म है, जो कि कारावास में बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ। तो वहीं उससे पहले भीष्म का जन्म गंगा की शर्त के उल्लंघन के बाद हुआ था। भीष्म ने जब ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली तो वंश को आगे बढ़ाने का संकट पैदा हुआ था। इसी तरह धृतराष्ट्र और पांडु को जब कोई बेटा नहीं हुआ तो फिर से यही वेदव्यास काम आए। वेदव्यास की कृपा से ही 99 बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ। इसी तरह द्रौपदी का जन्म भी एक रहस्य ही है। कहते हैं कि उसका असली नाम यज्ञसेनी था। यज्ञसेनी इसलिए कि वो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। द्रौपदी का नाम महाराज द्रुपद की बेटी होने की वजह से पड़ा था। कैसे जीवित हुए सभी योद्धा एक रात के लिए। महाभारत युद्ध में मारे गए सभी शूरवीर जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी सभी एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। ये घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद हुई थी। ये तब हुआ था जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय जंगल में रहते थे। वहां विदुर के प्राण त्यागने के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए थे। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा था कि आज तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने युद्ध में मारे गए अपने बेटों और कर्ण को देखने की इच्छा जाहिर की थी। द्रौपदी ने कहा कि वे भी अपने परिजनों को देखना चाहती है। इसके बाद वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर जमा हो गए थे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव और कौरव के सभी मारे गए योद्धाओं का आह्वान किया, जिसके बाद थोड़ी ही देर में सभी योद्धा सामने आ गए थे। इसी दौरान वेदव्यास ने ही धृतराष्ट्र और गांधारी को आंखें दी थी। अपने बेटों को देखने के बाद ये सभी पूरी रात गंगा किनारे ही मौजूद रहे थे। युद्ध के बाद बचे 18 योद्धाओं के साथ क्या हुआ था?
18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, खून की नदियां बही थी और लगभग 24,000 कौरव सैनिक लापता हो गए थे। जबकि महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। युधिष्ठिर ने युद्ध के मैदान में ही सभी योद्धाओं का अंतिम क्रियाक्रम करवाया था। युद्ध के बाद मिले श्राप के चलते श्री कृष्ण के परिवार में भी आपसी युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें श्री कृष्ण के बेटे समेत सभी मारे गए थे। बलराम ने ये देखकर समुद्र के किनारे जाकर समाधि ले ली थी। श्री कृष्ण को एक बहेलिये ने पैर में तीर मार दिया था, जिसकी वजह से श्री कृष्ण ने देह त्याग दी थी। वहीं धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजार दिए थे, लेकिन एक दिन वो भी उन्हें छोड़कर जंगल में रहने चले गए थे। उनके साथ गांधारी, कुंती, विदुर और संजय भी जंगल में रहकर तप करने लगे थे। एक दिन युधिष्ठिर के भी वहां पहुंचने के बाद विदुर ने देह छोड़कर अपने प्राणों को युधिष्ठिर में समा दिया था। कैसे योद्धाओं के उलझे रिश्तों की कहानी बना महाभारत। महाभारत में द्रौपदी ही एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने 5 पुरुषों को अपना पति बनाया था। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के दोस्त थे अर्जुन, लेकिन अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बहन से विवाह किया तो वे उनके जीजा भी बन गए थे। श्री कृष्ण का अर्जुन से ही नहीं बल्कि दुर्योधन से भी करीबी रिश्ता था। कृष्ण और जामवंती के बेटे सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से शादी की थी। इस तरह दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे के समधी थे। अर्जुन और सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। अभिमन्यु की एक शादी महाराज विराट की बेटी उत्तरा से भी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक अवंती के राजा जयसेन की बेटी मित्रविंदा थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मित्रविंदा उनकी बुआ की बेटी थी। इन रिश्तों को देखकर समझा जा सकता है कि महाभारत में हर योद्धा किसी न किसी तरह से दूसरे योद्धा से जुड़ा हुआ था।